हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक बात बताइए, रोने का, हंसने का कोई अधिकार है? सबको है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि कब आपको रोना है या क्यों आप रोए या क्यों आप हंसे या आप नहीं हंस सकते या आप नहीं रो सकते, ऐसा तो नहीं है ना। आपका जब मन करता आप रो पड़ते, जब मन करता कभी भी रो पड़ते हैं। हाँ मैम, जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, छोटा बच्चा रो लेता है, पर हमें कभी भी नहीं रो पड़ना है, कुछ सोच समझ के। लेकिन यदि ये रोने की जो बात है या दुखी होने की जो बात है, यदि वो जात बिरादरी में बांट दी जाए तो क्या वो सही है? मतलब कास्ट में बांट दी जाए कि ये जो बड़े व्यक्ति हैं ये तो अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, ये दुख व्यक्त कर रहे हैं तो इनके साथ सब लोग खड़े होंगे, लेकिन कोई गरीब यदि रो रहा है तो हम उसको पूछेंगे भी नहीं। ऐसा होता है क्या? या ऐसा होना चाहिए क्या? होता है, पर क्या होना चाहिए? आपकी नज़र में आप क्या कहते हैं कि दुख व्यक्त करने का अधिकार केवल एक उच्च स्तर के व्यक्ति को है, निम्न स्तर के व्यक्ति को नहीं? या जो धनंड है उसके पास रोने का अधिकार है, या वो धनंड व्यक्ति रोएगा तो हम लोग जाकर उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन यदि कोई गरीब रोता है तो हम उसके पास खड़े नहीं होंगे, हम उसके दुख का कारण नहीं जानेंगे? क्या ये सत्य है? होता तो है, लेकिन क्या ये सही है? होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा। मैं ये बातें क्यों कर रही हूं, मैं ये सब आपसे क्यों पूछ रही हूं, क्योंकि आपके ही पाठ्यक्रम में, जी हाँ, कक्षा 9वीं में कोर्स बी में स्पर्श किताब जो आपकी है, दो हैं, संचयन और स्पर्श। स्पर्श का पहला जो पाठ है वो है दुख का अधिकार। तो कक्षा 9वीं में क्यों रखा गया? आपके स्तर का बच्चा ये सोच सकता है, समझ सकता है और मुझे कमेंट करके बता भी सकता है कि मैम ये सही नहीं है, पर क्यों सही नहीं है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ते हैं पाठ, लेकिन इस पाठ को लिखने की जो बात आई, इस पाठ को लिखने का जिसके अंदर इतना उत्साह जगा या जिसने ये बात पकड़ पाई, आखिर वो कौन रहे हैं? तो वो हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने ये लेख लिखा है, ये मतलब पाठ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हम पाठ पढ़ेंगे तो कवि और लेखक परिचय पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यह लेखक परिचय देखते हैं। यशपाल जी ये हैं, आप इनका यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ सन 1903 में। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा तो वहीं की जहाँ के ये रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा हेतु ये लाहौर में गए। जब ये विद्यार्थी जीवन में ही थे तभी से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो आंदोलन में रहे हैं, भगत सिंह अमीर जो शहीद भगत सिंह हुए हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं, तो कुछ इनके उपन्यास हैं, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा तेरी मेरी, उसकी बात, सभी उपन्यास हैं। और इनके कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी। और इनके जो आत्मकथा है वो सिंहावलोकनम पर है। और तेरी मेरी, उसकी बात, ये यशपाल जी को इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। अर्थात वर्ग संघर्ष, जो जाति वर्ग था, वर्ग संग्रह वही है, पहले जातियों में वर्गों में बटी हुई थी, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, इन वर्गों में बटे हुए थे। गरीब अमीर इन सभी का बोलबाला था। तो वर्ग संघर्ष में, इस वर्ग में बंटने पर व्यक्तियों को, जो निम्न स्तर के व्यक्तियों को जो संघर्ष करना पड़ा, वो यशपाल जी की कहानियों में देखने को मिलता है। मनोविश्लेषण, उसमें उन्होंने जो अपना विश्लेषण किया, जो पूरा उन्होंने छानबीन खोज किया, वो सब कुछ दिखाई देता है। और इस प्रकार कैसे लोगों को शोषण में लिया गया, कैसे उनको शोषित किया गया, उस पर भी करारा व्यंग इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो चलिए और देखते हैं यशपाल जी के बारे में कि यशपाल ये मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? सामाजिक समानता। बिल्कुल सही बात। जब तक समाज में लोगों में मध्य में समानता नहीं आएगी, चाहे वो जात की समानता हो, चाहे वो आर्थिक व्यवहार या आर्थिक स्थिति की समानता हो, तब तक समाज नहीं सुधरने वाला। समानता के साथ साथ आर्थिक समानता, सामाजिक समानता तो लानी है। हम समाज के लोग हैं, किसी भी धर्म जाति को अपनाने में कोई बंधन नहीं है। समाज में समानताएं हैं, लोग अपना निर्णय ले सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। वहीं आर्थिक समानता भी होनी चाहिए।
यशपाल ने अपनी हिंदी रचनाओं के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताती है। वे दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी तरह गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। जी हाँ, जब हम दुखी होते हैं तो हम लाचार से हो जाते हैं, मन कहीं नहीं लगता, सुस्ती आ जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ होना ही नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं, सब समाप्त हो गया। तो जी हाँ, दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में समानता होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश का अधिकार है। तो यहाँ पर दुख में लोग बेबस हो जाते हैं, अवश हो जाते हैं, तो वो सही है। पर यहाँ पर समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश का अधिकार है। उनकी कभी छुट्टी नहीं होती। कोई मर रहा है कि कोई कुछ भी हो रहा है, लेकिन उन्हें अपना पेट पालना पड़ता है, जाना पड़ता है। तब भी लोग उन पर ये लांछन लगाते हैं कि तुम्हें दुख नहीं मनाया गया, क्यों रो रहे हो, सूतक है तुम्हारे यहाँ, ये है तुम्हारे यहाँ। आखिर वो व्यक्ति क्यों आया? मातम के समय भी उसे अपने काम पर क्यों जाना पड़ गया? ये समझना भी तो चाहिए। लेकिन समाज के अमीर जो दर्जे के लोग होते हैं वो ये समझना ही नहीं चाहते, या यूं कहें तो समाज समझना ही नहीं चाहती। ये सारी बातें इसमें सार भी बता दिया गया पाठका की पाठ में इन बातों पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाक मतलब हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यह वह हमारे लिए, देखिए पोशाक कैसे हमारा दर्जा निश्चित करती है। हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हम अपने आप में यदि कहीं बन ठन कर जा रहे हैं, आप शादियों में जा रहे हैं तो आप उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। आप वहां जाते हैं तो आप फिर कहीं ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे, अरे यार शादी के कपड़े पहने हैं, किसी के यहाँ बैठने चलना है या किसी के यहाँ ऐसी गमी में जाना है, कोई दुख है, नहीं नहीं नहीं, इन कपड़ों में जाना अच्छा नहीं लगेगा। पोशाक ने आपको वहां जाने से रोक दिया क्योंकि वहां आप विवाह में जाने की पोशाक पहने हुए थे। तो आप वैसे जाके आप एकदम मार्केट में जाके कुछ हमें सब्जियां खरीद, आप कहेंगे यार क्या ये शादी के कपड़े पहन के हम शादी में जाना चाह रहे थे, शादी में तो हम गए नहीं, शादी में जाने की जगह हम सब्जी लेने गए, इन कपड़ों में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हर जगह जाने की एक पोशाक निर्धारित है। वो पोशाक हमें उसी जगह जाने के लिए कहती, दूसरी जगह जाने से रोक देती है। हम बाजार में निकले थे, साधारण कपड़े पहनने निकले थे, मित्र मिल गया, उसने कहा यार एक शादी में जाना है, एक फंक्शन में जाना है, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप कहेंगे कि अरे यार ये कपड़ों में नहीं, थोड़े घर तो चलते हैं, थोड़े कपड़े बदलते हैं फिर चलते हैं। आप मानते हैं ना कि पोशाक हमारे दर्जे को भी नियुक्त करती है, पोशाक हमारे वातावरण को नियुक्त करती है, या वातावरण के अनुसार हम अपनी पोशाक नियुक्त करते हैं। तो एक दर्जा निश्चित कराती है। अच्छे कपड़े पहन लिए, अरे बड़े सूट बूट में दिख रहा है, कोई अच्छा जा रहा है, कोई रईस जा रहा है, अच्छे घर का है, अच्छे तबके का दिख रहा है, तो ये क्यों? ये आपकी पोशाक ने बता दिया। पहली नजर कपड़ों पर पड़ी और आपका दर्जा निश्चित कर दिया गया। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोलती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर जाने देती हैं, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कहीं कहीं तो ये पोशाक हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने इंटरव्यू के लिए गए, आपको कहीं अपना इंटरव्यू देना, आप बढ़िया कपड़े पहन के गए, उन्होंने पहले ही आपका सबसे बाहरी भाग देख लिया, आपके कपड़ों का तरीका देख लिया, सामने वाला प्रसन्न हो गया, बढ़िया है, रहन सहन का तरीका अच्छा है, तो आपसे वो आगे की बात करना प्रारंभ कर देगा, बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। लेकिन आप इंटरव्यू के जाते समय कोई आपको गरीब व्यक्ति दिख गया, कोई लाचार दिख गया, कोई बुजुर्ग दिख गया और वहां वो बैठा है, उसको मदद की जरूरत है,
आप उसे उठाना चाह रहे हैं, आप उसे ले जाना चाह रहे हैं, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं आपने देखा अरे यार कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तो उस तरफ जा रहा था, फिर ये गंदे कपड़े हम पहन के वहाँ जाएंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, और हम उसको छोड़ देते। हमारी पोशाक उसकी मदद करने से हमें रोक देती है। तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि हमारे कपड़े कई जगह हमें ये काम करने से रोक देते हैं, हमारे कपड़े हमें कई जगह जाने से रोक देते हैं, कई जगह उनमें बदलाव आ जाता है, कई जगह हमारे रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं खुलते खुलते बंद भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि जैसे कोई पतंग हवा में कट जाती है और हवा उसे सीधा जमीन पर नहीं गिरने देती, वैसे ही कई बार हमारे कपड़े, हमारी पोशाक हमें जमीन पर झुकने नहीं देती है, ठीक, हमको रोक लेती। ये बात आप मानते हैं। तो कहीं ये हमारे लिए अड़चन बन जाती कि हम उसकी मदद नहीं कर पाए, तो कहीं हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। तो ये पोशाक, ये कपड़े, ये उस दर्जे पर नियुक्त, ये स्वाभाविक रूप से होता ही है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ तरबूज, खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि, और आपके किताब में भी चित्र है कि अब लेखक यहाँ पर अपनी बात करते, लेखक देखते हैं कि कुछ खरबूजे डलिया में रखे हुए हैं, कुछ फुटपाथ पर ही जमीन पर रखे हुए हैं और वो बेचने के लिए ही रखे गए हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की, ना तो बहुत अधिक बूढ़ी और ना ही जवान, अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्यों आगे नहीं बढ़ता? देखिए, खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छुपाए, सिर को घुटनों पर रखे फबक फबक कर रो रही थी। जो खरबूजे बेचने वाली बैठी है, वो खरबूजे के लिए कोई बोली नहीं लगा रही, कोई आवाज नहीं दे रही, लेकिन रखे वो बेचने के लिए, पर कोई आके खरीद नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि खरबूजे वाली का चेहरा ही नहीं दिख रहा है, वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, कोई आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर, मतलब पड़ोस की दुकान के जो तख्ते हैं, मतलब जो लकड़ी का वो पट्टियां हम कह सकते हैं, वो रखा हुआ है, उस पर बैठे हैं। बाजार में कुछ लोग खड़े हैं, घृणा से वो उस स्त्री के संबंध में कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, और स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा, एक दुख उठता है। उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? लेखक कह रहे हैं उसको रोता हुआ देख के मन में ये दुख उत्पन्न हो रहा, आखिर ये क्यों रो रही है? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। लेखक जिस अपनी अच्छी पोशाक में थे, उनका मन किया कि जाके उस औरत के समीप बैठकर पूछें कि आखिर क्यों रो रही हो, क्या हो गया है, लेकिन उनकी पोशाक ने बैठने नहीं दिया। उनकी पोशाक जो उच्च दर्जे की थी, अच्छी थी, फुटपाथ पर बैठते ही उनको क्या लोग सोचने लगेंगे, पोशाक गंदी हो जाएगी, तो कहीं उनको झिझक मालूम हुई कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्यों वहां जाकर बैठ गया, मेरी पोशाक अच्छी है। तो इस जगह मदद करने में, उस महिला के पास बैठने में लेखक की पोशाक अड़चन बन गई। फिर देखिए आगे, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है? जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठ गई। तुरंत एक व्यक्ति, मुंह में जो भी उसके रहा हो, थूकते हुए बोला कि क्या जमाना आ गया है, बेहया मतलब बेशर्म, जिसको लज्जा नहीं आ रही। कल ही इसकी पुत्र की मृत्यु हुई है और अभी ये आकर, नहीं, आज ही मृत्यु हुई है, पूरा दिन नहीं बीता और ये औरत यहां पर बाजार में आके खरबूजे बेचने लगी, बेशर्म कहीं की, इसको शर्म नहीं है। दूसरे साहब, एक ने ये बोल दिया। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। मतलब जैसी नीयत होती है, जैसी हमारी सोच होती है ना, वो कह रहे हैं अल्लाह भी हमें उसी तरीके की बरकत देता है, उसी तरीके की हमें प्रसिद्धि देता है, या उसी तरीके की हमारा पालन पोषण करता है। सामने के फुटपाथ पर फिर एक खड़े आदमी ने दिया सलाई माचिस की तीली कान में खुजली करते हुए बोला, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी। और यहाँ पर एक बहुत ही निचले स्तर का एक शब्द आया है जो कि बुंदेली शब्द है,
खसम लुगाई, मतलब यहाँ पर पति पत्नी की बात की गई है। धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, मतलब वो व्यक्ति, किसी ने ये नहीं जाना ये क्यों रो रही है। लोगों ने उस रोती हुई औरत के बारे में कई बातें कह डाली कि दिन नहीं बीता बेटे को मरे और सामान बेचने आ गई, बेहया कहीं की। अरे जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। तो एक कहता है अरे ये तो कमीने लोग हैं, सीधा उठ के एक शब्द ऐसा बोल दिया कि इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी क्या होता है, इनके लिए तो बस रोटी का टुकड़ा सब कुछ होता है। पर इन लोगों ने बोलते समय किसी ने एक ये नहीं जाना आखिर इतना बड़ा कष्ट तुम्हारे ऊपर पड़ा है, फिर यहाँ क्यों बैठी हो, कोई तकलीफ है तुम्हें, परेशानी है तुम्हें, हम क्या मदद कर सकते, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। आगे देखिए, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, मतलब जो परचून की दुकान है, जो किराने की दुकान है, वहां बैठे लाला जी ने कहा अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखें। भले इन्हें मरने जीने से कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरे का धर्म ईमान का ख्याल तो रखें। अब धर्म ईमान की बात क्यों आई? आपने समाज में देखा होगा किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उनके घर नहीं, मतलब घर जाते हैं, फिर आके नहा लेते हैं या वहाँ का पानी नहीं पीते हैं, या फिर उन लोगों का कई दिनों तक उनके व्यवसाय बंद होते हैं, व्यवसाय नहीं उनको चलाने देते हैं। तो ये सारी समाज की धारणाएं हैं, समाज की परंपराएं हैं। तो कुछ यहाँ पर भी यही हुआ। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता कि उसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान और धर्म कैसे रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि किसी ने इसके खरबूजे खा लिए तो धर्म ईमान कैसे बचा। तो लोग वर्तमान समय में भी और आज भी, वर्तमान समय वही, पहले जो परंपराएं चली आ रही थी कि किसी के घर में यदि सूतक हो जाता, मतलब कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो 13 दिन तक वो सूतक चलता रहता है और 13 दिन तक घर में, उनके घर से कोई नहीं निकलेगा, कोई उनके घर नहीं जाएगा, उनका कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो यहाँ पर वही है कि यदि उसके खरबूजे किसी ने ले लिए तो कह रहा है धर्म ईमान कहाँ रहेगा। लोगों को वहां धर्म ईमान दिख रहा, पर उस बुढ़ी औरत का रोना किसी को अभी तक नजर नहीं आया और वो कह रहा है क्या अंधेर है ये। आगे है, पास पड़ोस की दुकान में पूछने पर, अब लेखक ने पूछा कि भाई हुआ क्या है। पता लगा कि उसका 23 वर्ष का बेटा जवान लड़का था, घर में उसकी बहू भी है, मतलब बेटे की पत्नी भी है, और पोता पोती, उनके 2 बच्चे भी हैं उस बेटे के। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। कछियारी मतलब वहां पर खेती करता है, कछियारी यहाँ पर होता है फल सब्जियां लगाना, तो वहां पर फल सब्जियां लगाता है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं बैठता है बेचने के लिए तो कभी माँ बैठ जाती है, ऐसा बताया उन्होंने। और ये शहर के पास उनका है, शहर के पास वो जाकर बैठते हैं। लड़का परसों सुबह मोह अंधेरे, मतलब सुबह नहीं हो पाई थी, कुछ अंधेरा था, बेलों में से, मतलब जो बेलें थी खरबूजे की, तो खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ थी, खेत को बांधने के लिए मेड़ बनाई जाती है, आपने देखा होगा, मिट्टी के उठाव उभार होते हैं जो चारों तरफ से खेत को बांध दिए जाते हैं, उसको मेड़ कहते हैं। तो वो मेड़ गीली थी। अब मेड़ की तरावट में, मतलब गीलेपन में, एक सर्प, एक सांप विश्राम कर रहा था। खेतों में होते हैं सांप, आ जाते हैं गर्मी के कारण, वो वहां पर गीली मिट्टी के पास या वहां पर अपना बिल बनाकर बैठते हैं। और लड़के ने अंधेरे में नहीं देखा और सांप पर पैर पड़ गया और सांप ने तुरंत लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली हो गई, अर्थात पागल हो गई, और लड़के को झाड़ने, क्योंकि गांव के लोग या कम पढ़े लिखे लोग ये करने लगते, तुरंत झाड़ फूक, ओझा को बुला लाते हैं। ओझा क्या होता है? झाड़ फूक करने वाला। ओझा बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, पूजा के लिए जो दान दक्षिणा थी ओझा ले गया। अब उस दान दक्षिणा में घर में जो भी सामान था, आटा या अनाज, वो सब कुछ दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे, जो इस व्यक्ति का नाम था, जिसको डसा था सांप ने, उसका नाम था भगवाना। तो माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक शब्द भी बोले, क्योंकि भगवाना तो दुनिया में था ही नहीं, एक दफे, मतलब एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोलेगा। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ने लगा, मतलब पूरा नीला और फिर काला सा हो गया और वो मर गया। झाड़ फूक ही करते रह गए, उसका इलाज नहीं हुआ और वो मर गया।
जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। यहाँ पर बोला है कि जिंदा आदमी यदि किसी कारण से कोई बीमारी, बस यदि कहने की बात है कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसे बिना कपड़ों के हम रख भी सकते हैं, किंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? मतलब मुर्दा जब जाता है तो उसके बदन पर कपड़ा तो ढकना ही पड़ता है ना, सफेद कपड़ा तो ढकते ही हैं। उसके लिए तो बजाज की दुकान से, कपड़े की दुकान से, बजाज मतलब कपड़े की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ को अपने हाथों के कंगन ही क्यों ना, छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए, मतलब माँ के हाथ के कंगन ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे, क्योंकि कौन कमाने वाला वही था, रोज जाता कमा के लाता, घर का चूल्हा जलता। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू जो पति की मौत के बाद तड़प रही थी, रो रही थी, और उसको तेज बुखार भी आ गया था। बुखार से बदन तवे की तरह मतलब एकदम गर्म हो गया था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी, मतलब बहुत पहले का समय है, दुवन्नी चवन्नी 2 आने 4 आने चलते थे, कौन देता? तो खरबूजे बच्चे को तो खिला दिए, पर उस बीमार को खरबूजे से क्या काम होगा? बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए, जो खरबूजो बटोर रहा था जिस समय वो मर गया बटोरते बटोरते, उनको लेकर डलिया में रखकर, और उसे चारा भी क्या था, मतलब और क्या तरीका था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई तो थी, परंतु सिर अपने घुटनों में दबाए, चादर मुंह पर लपेटे, सिर घुटनों में लगाए अपने बेटे के गम में रोए जा रही थी। अब उसके पास कोई चारा तो था नहीं, आना तो पड़ा, पर कौन चाहेगा कि जिसका बेटा मर गया हो वो आके बेचना प्रारंभ कर दे। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने आ गई, सौदा मतलब सामान बेचने आ गई। हाय रे पत्थर दिल। यह पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए किसे कितना दुख हो रहा है, लेखक को एक पुरानी बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पिछले साल मेरे पड़ोस में एक संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु हुई थी। संभ्रांत महिला मतलब अच्छे कुल की, बड़े परिवार की। वह संभ्रांत महिला पुत्र के दुख में 2.5 मास तक, पूरे 2.5 मास तक पलंग पर उठ न सकी। 15-15 मिनट तक वो उठती और वो बेहोश हो जाती, और यदि नहीं बेहोश होती तो उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते। लगातार उसके इलाज के लिए डॉक्टर खड़े रहते, 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने खड़े रहते, हरदम सिर पर बर्फ लगा रखी जाती। शहर भर के लोग उसके घर आते, मिलते, पुत्र का शोक उसे द्रवित हो उठता। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। जब लेखक को इतना सब कुछ याद आ गया, लेकिन अब क्या किया जाए, तो लेखक के कदम तेज होने लगे, उनको मन में बेचैनी होने लगी कि एक वो महिला थी जिसके दुख में पूरा शहर दुखी होने आया था, जिसके सिर पर डॉक्टर दिन रात खड़े रहते थे तबीयत ठीक करने के लिए। उसका भी पुत्र मरा था और इसका भी पुत्र मरा है। वो बड़े घर की महिला थी, उसके पास सारी संपत्ति थी, उसको दुख बांटने के लिए हजारों लोग आए, लेकिन जिसके पास खाने को कुछ नहीं, और यदि वो अपना परिवार निर्वाह करने के लिए आई है, बैठी है, रो रही है, पुत्र मर गया है, लेकिन कोई भी उसका दुख व्यक्त करने के लिए, उसके पास दुख व्यक्त करने के लिए, उसका दुख कम करने के लिए कोई नहीं आया। उसकी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, मतलब सोचता हुआ लेखक राह कदमों में चलता जा रहा था, ठोकरें खाता चला गया, सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, मतलब उसके लिए भी कुछ आसानी होनी चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होना चाहिए कि हाँ माँ रो ले, आज तेरा बेटा मरा है, तू भी रो ले और अपना दुख व्यक्त कर ले, मन से दुख निकाल दे। लेकिन उस गरीब के लिए जब वो रोने बैठी तो कोई ये पूछने नहीं आया कि तू क्यों रो रही है, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, पर ऐसी हालत में सामान मत बेचो, चलो घर। तो एक अमीर के घर में रोने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए दुख बराबर था, लेकिन अंतर सामाजिकता का अंतर था, आर्थिक असमानता थी। एक गरीब और एक अमीर। अमीर के यहाँ लोग दुख व्यक्त करने आए, लोगों को उसका दुख अपना दुख लगा, और एक गरीब के दुख को व्यक्त करने के लिए कोई नहीं आया। वहां उसके बारे में कई बातें सुना दी गई, और यहाँ लेखक ने इसीलिए यहाँ पाठ का नाम रखा कि हर एक व्यक्ति को अपने दुख का एक अधिकार होना चाहिए, उसे भी दुखी होने का अधिकार होना चाहिए। उसके दुख में लोग कई प्रकार की बातें करें, ये नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए कि दुख का अधिकार क्यों शीर्षक रखा गया, क्योंकि यदि अमीर को दुख व्यक्त करने का अधिकार है तो गरीब को भी अपना दुख व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। पाठ बहुत ही मार्मिक था, भावनाओं से पूर्ण था, भावात्मक था।
आपने पढ़ा होगा, समझा बहुत अच्छे से, अंदर एक ऐसा भी भाव आया होगा कि हाँ ये सच बात कही यहाँ पर लेखक ने। तो यशपाल जी ने समाज पर ये जो संघर्ष चल रहा है उस पर व्यंग भी किया, उस पर जो शोषण हो रहा है उसकी भी बात की, और यहाँ पर उन्होंने कई क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हाँ क्षेत्र विशेष में होते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द आए, आपने वहाँ उनको समझा, सीखा। पाठ पूर्ण नहीं हुआ है, अभी सिर्फ समझना पूर्ण हुआ है, पाठ के अभ्यास अभी बाकी हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, इसी भावनाओं में बहते बहते हम पाठ के अभ्यासों को भी जल्दी पूर्ण करेंगे। थैंक यू सो मच।